मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो भी करते हैं आपस में पॉडकास्ट सा। नमस्कार। द लास्ट एयर बेंडर नाम की एक सीरीज़ आई है जिसकी हिंदी की डबिंग कमाल की है। मज़ा आ गया। पहली बार मैंने इस चीज़ से रिव्यू अपना शुरू किया है क्योंकि इसकी जो डबिंग है वो काफ़ी कमाल की है। अब ये जो फैंटेसी सीरीज़ है कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो जब मैं इसको देखना शुरू किया था तो मेरे दिमाग में ना कुछ कुछ प्ले चल रहा था। मैं आपको ये बोलूँगा, मैं आपको वो बोलूँगा। एक एपिसोड गया, दो एपिसोड गए, तो मैंने दूसरे एपिसोड आते आते ना ये मन बना लिया था कि मैं अपने ना थंबनेल के ऊपर लिखूँगा ये तो ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र को इसने इंस्पायर होकर ये बनाया है। फिर जब तक मैं ये कर रहा था तो फिर कई बार होता है गूगल गूगल भी आदमी कर ही लेता है कि भाई देख लेते हैं यार, वेंडर वेंडर नाम की कोई चीज़ तो नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कॉमिक हो, कोई रीमेक हो, कोई ये तो देख लें ज़रा। तो पता चला ये तो बहुत ही पुरानी चीज़ है भाई। ये ब्रह्मास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट उसी तरीके का है। जो जो तत्व जिसे बोलते हैं, वाटर, एयर, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं वो से शक्तियाँ मिलती हैं। और ये ऐसे चार राजा होते हैं और एक इंसान होता है जिसको बोला जाता है अवतार। ये अवतार एक ऐसा संतुलन क्रिएट करता है और ये एक ऐसा इंसान है जो वाटर, एयर और सबको सबको एक साथ बैलेंस कर सकता है। अदरवाइज ये जो चारों हैं आपस में लड़ मरेंगे। और स्पेसिफिकली जो फायर वाला राजा है वो थोड़ा सा ज़्यादा शुरूड है। अब उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि एयरबेंडर एक के बाद एक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब उनका जीवन होता है, उनकी मृत्यु होती है, फिर किसी और को बेटन पास करी जाती है। तो ऐसा समय आता है कि जब लास्ट वाले की देहांत हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जो फायर बेंडर है राजा, वो थोड़ा श्रूड होता है। बोलता है कि अब तो मैं सब जगह कैप्चर करना शुरू कर दूंगा। तो वो किस तरीके से वाटर को कैप्चर करता है, बाकी जगहों पे कैप्चर करने की, अर्थ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। और एयर पे कैप्चर कर चुका होता है एयर बेंडर के ऊपर। और एक लास्ट बच्चा बच जाता है किसी तरीके से। और बाद में पता चलता है, ये काफ़ी लोगों को स्टोरी पता होगी, कि ये अवतार भी है। अब क्या ये बच्चा जो अभी ट्रेन भी ढंग से नहीं हुआ है और उसका पूरा समुदाय जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो राइज़ करेगा ओकेजन को? क्या कुछ वो सीखेगा? और कौन उसके साथ साथी होंगे जो फायर बेंडर को इवेंचुअली हरा पाएगा? अब अगर आप ब्रह्मास्त्र का एंगल देखें तो ब्रह्मास्त्र में देखा था कि फायर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती थी क्योंकि वो सब कुछ ही भस्म कर देती है। तो वहाँ पर ये इंसान क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा? क्योंकि अभी ये एयर बेंडर है। हाउ ही कंट्रोल्स ऑल द लेट्स से एलिमेंट्स, अर्थ को कैसे कंट्रोल करता है, वो वाटर को कैसे कंट्रोल करता है, फायर को कैसे कंट्रोल करेगा, ये सारी चीज़ें वो कैसे कर पाएगा इवेंचुअली, यही सारे नरेटिव है। और इन बिटवीन वो किन किन को दोस्त बनाता है, कैसे कैसे ये स्टोरी चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। पहला पॉजिटिव पॉइंट इस सीरीज़ का है कि हालांकि आप एक बच्चों की कहानी देख रहे हैं और काफ़ी हद तक इसको जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल ही स्कूल के जो बच्चे हैं, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे तक इसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लेकिन स्टोरी इस तरीके की स्क्रीन प्ले में रखी गई है, इतनी ज़्यादा सस्पेंसफुल थोड़ा थोड़ा नेस इसके अंदर है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कि आपका भी मज़ा इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। मच लाइक हैरी पॉटर की यंगर ऑडियंस के लिए ज़्यादा बनाई गई है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको भी तो मज़े आ ही रहे हैं देखने के लिए। तो उस सेंस में ये अच्छी है और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे चलती रहती है क्योंकि इसके वीएफएक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो वीएफएक्स होने चाहिए, जो मूवीज़ में आप लार्ज स्केल पे देखते हो, वैसी है। एक्शन के मामले के अंदर आपको पहले ही एपिसोड 1 घंटे का है, दूसरा एपिसोड भी लगभग लगभग 1 घंटे का, लंबे लंबे एपिसोड हैं इसके। आपको लगता है कि आपको सेटिस्फैक्शन हुई है क्योंकि हर एपिसोड के अंदर एटलीस्ट 2 फाइट सीक्वेंसेस है, एक बड़ा एक छोटा सा, बस टीज करके छोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि बैक टू बैक कुछ तो कुछ होता रहेगा, तो वैसा तो नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन और पुराना ज़माने का रेफरेंस, ये वो करते कराते आपका मिला जुला एक ऐसा समा बन जाएगा जो आपको इंगेज करके तो फॉर श्योर रखेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा फिर भी ड्रैग किया गया। जैसे मैंने आपको बताया, घंटे घंटे भर का टाइम किसी के पास ज़्यादातर आजकल होता नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्रक्स में बन सकती थी। और दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है। ये जो बच्चा है इसको बहुत ही वेरिएड तरीके के एक्सप्रेशन देने हैं बिकॉज ही इज़ लर्निंग, ही इज़ जुवेनाइल एज वेल। सो उसके बचपना भी है उसके अंदर, ठीक है। उसको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी आना है क्योंकि अवतार मतलब सबको वो समेट लेगा, ठीक है। और एक बचकानापन भी होना ज़रूरी है, इनोसेंस जिसे बोलते हैं उसके चेहरे के ऊपर। किसी ऐसी बात पे जो यंग लोग हैं, जो हमारे जैसे एडल्ट हैं, स्माइल नहीं करेंगे क्योंकि वो इनोसेंट है, वो स्माइल कर देगा, हक कर देगा। ये जो सारी बातें हैं उसको ढंग से पोर्ट्रे करना, ये जो
गंजा बच्चा है बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। इसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिसके मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उनकी भी अपने अपने आप में एक सब प्लॉट्स हैं जो आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करते हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड सब प्लॉट्स हैं, सबके सब प्लॉट्स हैं, वो आपको ज़रूर इरिटेट करते हैं। वो आपको लगता है कि ये ज़्यादा मीनिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा शार्प तरीके से एडिट करके जो घंटे भर के एपिसोड हैं इसको 45 मिनट में भी रखा जा सकता था। बट क्योंकि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको एंगेज करती है, डायरेक्शन वाइज थॉटफुल है और एडिटिंग शार्पर है, स्क्रीन प्ले के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, यू वांट देयर इज़ अ मिस्टीक अबाउट दिस चाइल्ड, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ने ये जो टाइम है वो वर्थ स्पेंडिंग था ऑन दिस सीरीज। देयरफॉर माय मूवी शूवी स्कोर विल आल्सो बी हाई, 8/10, ठीक है। ये थोड़ी और बेटर हो सकती थी अगर एडिटिंग वगैरह ये होती और थोड़े और एलिमेंट डाल देते कि भाई थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली ये चाहता कि जो गंजा बच्चा है ये थोड़ा सा एयरबेंडर जो है ये हल्का सा और टीन एज के जोन के अंदर ज़्यादा होता, टचिंग लेट्स से 17 शॉट्स, ताकि कोई चांस होता है इसके आगे सेकेंड पार्ट बनने का, तो ये एक एडोलोसेंस के बाहर जाते हुए, टीन एज के बाहर जाते हुए एक मैनहुड में जाता हुआ दिखता, तो इसकी जो ऑडियंस थी मच वाइडर हो जाती। मैं पर्सनली ऐसा चाहता, बट हो सकता है कि सोर्स मटेरियल जो था इसका ओरिजिनल वाला वहाँ बच्चा ही हो, तो इन्होंने बच्चा ही सोचा कि हम मेंटेन करके रखेंगे। बट इफ़ यू विल सी दिस यू विल थॉरली इन्जॉय। एक छोटी सी डाउन साइड जाते जाते, क्योंकि मैं इसको 8 नंबर दे रहा हूँ तो आप पूछो कि 2 नंबर कहाँ काटे, तो एक मैं काटूंगा इसके म्यूज़िक के अंदर। म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड है वो कुछ भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि जो आपको याद रह जाए कि आप इतने लंबे लंबे एपिसोड देख रहे हो। और आपको कई बार होता होगा कि जब आप लंबी लंबी चीज़ें देखते हो तो वो एनिमल देखी या फिर बाहुबली देखी, वो कुछ गूंज आपके दिमाग में, कानों में ना रहती है थोड़ी देर के लिए, इसकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आया गया हो जाता है पीछे और आपका ध्यान सारा आगे के विजुअल्स के ऊपर होता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू न्यू टू द चैनल यार सब्सक्राइब जरूर करना। हम चाहते हैं ये जो पॉजिटिव बातें हम करते रहते हैं सिनेमा के बारे में, मोशन पिक्चर के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नहीं पहुँच पाती है तो वो वीडियोज़ नीचे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड एल्गोरिथम, तो फिर बातें ज़्यादा हो नहीं पाती हैं। तो मैं पहले बोलता नहीं था कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, बट मेरे ख्याल से बोलना ज़रूरी है। बाय बाय।